गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बेटे मैं रामचरितमानस अयोध्या कांड से दूसरा राम भरत के प्रेम का दूसरा काव्यांश पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, इस काव्यांश में भरत चित्रकूट की सभा में कहते हैं कि विधाता को मेरा और राम का प्रेम सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मेरी माता के बहाने मेरे और राम के प्रेम में अंतर उत्पन्न कर दिया है। अब देखिए बेटे, ठीक है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, बीच नीच बीच जननी मिसमारा। अब क्या बोल रहे हैं? दुखी होकर, अपनी माता केकई के व्यवहार से दुखी होकर आत्मग्लानि से भर गए हैं भरत, और कहते हैं, अत्यंत भावुक होकर भरत कह रहे हैं, विधाता श्री राम और मेरे दुलार को, मेरे प्रेम को सहन नहीं कर सके। विधु न सकेऊ सही मोह दुलारा, विधि माने विधाता, सकेऊ सही मोर दुलारा, राम और मेरे प्रेम को सहन नहीं कर पाए। नीच बीच निज मिस मारा, इसलिए उन्होंने हम दोनों में अंतर करने के लिए मेरी माता को क्या कर दिया? बहाना लेकर मेरे तथा मेरे भाई राम के बीच में अंतर डाल दिया। नीच बीच जननी मिसमारा, इसीलिए विधाता ने मेरी माँ का बहाना करके मेरे और राम के प्रेम में अंतर कर दिया। ठीक है। यह कहित मोहि आज न शोभा, ऐसे कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। अपनी समुझी साधु सिच कोभा, परंतु अपनी समझ से कौन साधु है, कौन सज्जन है और कौन पवित्र है। सुचि माने पवित्र, और कौन पवित्र है, इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। यह कहत मोह आज न शोभा, ऐसा कहना मुझे शोभा नहीं देता, परंतु अपनी समझ साधु सुचि कोभा, अपनी समझ से कौन साधु है, सज्जन है, कौन पवित्र है, इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। अर्थात मेरे द्वारा स्वयं को साधु कहना क्या है? व्यर्थ है। मात बंदी में साधु सुचाली, अगर मेरी माँ मंद बुद्धि की है, चाले चलने वाली है, साधु सुचाली, तो क्या मैं स्वयं को साधु कहना क्या मेरे लिए उचित है? अर्थात नहीं। दोबारा देखिए, मेरे द्वारा स्वयं को साधु कहना और माता केकई को अधम मानने का विचार जो है, उर असु आनत कोटि कुचाली, करोड़ों अत्याचारों के बराबर है, कुचाल चलने वालों के बराबर है। दोबारा देखिए बच्चे इसको, माति मंदु में साधु कुचाली, मैं स्वयं को साधु कहना, मेरा स्वयं को साधु कहना और माता केकई को अधम मानने का विचार हृदय में लाना करोड़ों अत्याचारों के या दुराचारों के समान है। बहुत ध्यान से देखिए बेटे, और ये दो लाइन तो मेन है। फरऊ की कोदव बाल सुसाली, फरऊ की कोदव बाल सुसाली। अब क्या कह रहा है कि जैसा पेड़ होता है उस पर वैसा ही फल लगता है। भरत स्वयं को दोषी मानते हुए कहते हैं कि भला जब मेरी माँ में ही दोष है तो उसका पुत्र निर्दोष कैसे हुआ। फरऊ की कोदव बाल सुसाली, कोदव मोटा अनाज रागी को कहते हैं। वो कह रहा है कि कोदव के पौधे पर धान कैसे आ सकता है, अर्थात मेरी माँ क्या है, कोदव के समान है, उस रागी के उस पौधे के समान है जिस पर धान नहीं लग सकता। मुक्ता परसव संभुक काली, और जो मुक्ता परसुक संभुक काली, घेंगा जो है वो क्या नहीं कर सकता। घोंगे का इसमें उदाहरण दिया है कि घोंगा जिस प्रकार मोती उत्पन्न नहीं कर सकता,
मोती कौन उत्पन्न करता है? सीप ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जब मेरी माँ में दोष है तो मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ? बेटे ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। फरहु की कोदव बाल सुशाली, मुक्ता परसव संबुक काली। देखिए बच्चे, इसका अगर भाव आएगा तो किस तरह से हम कह सकते हैं इसमें कि जैसा पेड़ होता है उस पर वैसा ही फल लगता है। यहाँ पर भरत स्वयं को दोषी मानते हुए कहते हैं कि भला जब माँ में ही दोष है तो उसका पुत्र निर्दोष कैसे हुआ? कोदो के पौधे पर धान नहीं लग सकता। कोदो रागी होता है, मोटा अनाज। कोदो के पौधे पर, बाली पर धान नहीं लग सकता। इसी प्रकार घोंगा, जो घोंगा है वो क्या नहीं कर सकता? मोती उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर माँ में दोष है तो मेरे अंदर भी दोष है। उसके बाद सपनहु दोषौ लेसु न काहू। मैं लेश मात्र भी सपने में किसी को दोष नहीं दे सकता। ठीक है, मैं लेश मात्र भी किसी को दोष नहीं दे सकता। मोरु अभाग उदित अवगाहु। अब बहुत ध्यान से देखिए, उदित अवगाहु अंडरलाइन करिए बच्चे इसको। ये क्या है? इसमें रूपक अलंकार। ये मेरा दुर्भाग्य ही प्रबल है। मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना मातु को कटु वचन कहकर